नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. Now we come to the offense of robbery. दिस इज रॉबरी एंड रॉबरी का जो ऑफेंस है बीएनएस में वो हो गया है आपका 309। रॉबरी का जो ऑफेंस है ये पहले था आपका 390। नाउ दिस इज 309 बीएनएस रॉबरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, और बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए आपको। जैसे आपको कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर रटे होने चाहिए, उसी तरीके से तीनों ऑफेंस बुरी तरीके से रटे होने चाहिए। पढ़िए पहली लाइन क्या है। प्रत्येक रॉबरी में देयर इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। इस तरीके से समझिए कि अगर भी ये कोई ये जो फिगर है ये रिप्रेजेंट करती है रॉबरी को, तो ईदर इट विल बी बाय थेफ्ट, इसके अंदर समाहित होंगे थेफ्ट या होगा एक्सटॉर्शन। तो इन ऑल रॉबरी देयर इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। इट मींस या तो ये रॉबरी है, रॉबरी इज द एग्रेवेटेड ऑफेंस ईदर ऑफ द थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। ये जो लूट का जो अपराध है या तो वो थेफ्ट का एग्रेवेटेड रूप है, मींस उसमें समथिंग एड ऑन कर दीजिए तो वो रॉबरी बन जाएगा, या फिर वो एक्सटॉर्शन में कुछ एड ऑन कर दीजिए तो वो रॉबरी बन जाएगा। कैसे होगा पढ़िए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होना शुरू हो रहा है। When theft is robbery, कब चोरी लूट होगी। यहां से क्वेश्चन कई बार आता है, राइट डाउन ए क्वेश्चन फॉर योर मेंस कि डिफाइन थेफ्ट, थेफ्ट को डिफाइन कीजिए, एंड वहां नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हेन थेफ्ट अमाउंट्स टू रॉबरी, कब थेफ्ट रॉबरी होगी। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो आपको एलएलबी में आया गया है और यहां पर भी आता ही रहता है, व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी। अब समझिए इसको, देखिए मैं पढ़ता हूं। थेफ्ट इज रॉबरी, थेफ्ट रॉबरी होगी कब, इफ यदि नंबर 1, देखिए यहां पर और लिखा हुआ है, यहां पर भी और लिखा हुआ है, ये तीन ऑप्शन हमारे पास 1, 2 एंड 3। इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, चोरी करने के लिए, ये तीन उद्देश्य हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं। इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, चोरी करने के लिए। नंबर 2 क्या है, चोरी करने के लिए, चोरी करते हुए, इन कमिटिंग थेफ्ट, ये सेकंड स्टेज हो गई। और थर्ड स्टेज है इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे द प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय द थेफ्ट। तीनों जो चोरी के द्वारा जो प्राप्त की गई वस्तु है उसको ले जाते हुए। कैसे समझिए, जो प्रियांश भाई साहब हैं वो चोरी करना चाहते हैं, धूम में आ जाइए। ठीक, ये रहे हमारे प्रियांश भाई साहब एंड ही वांट्स टू कमिट थेफ्ट in this house। ये रहा इसका गेट, और यहां पर रहती है वॉचमैन है, यहां पर वॉच गर्ल स्तुति। सही। अब 3 स्टेजेस हैं। पहली बात, इन ऑर्डर टू कमिट द थेफ्ट, चोरी करने के लिए, यानी चोरी कर नहीं रहा अभी वो द्वार पर ये गार्ड से ही भिड़ रहा है पहले वो, तो ये कौन सी स्टेज आ गई, इन ऑर्डर टू द कमिटिंग थेफ्ट। राइट, घर में घुस गया और वहां पर जब चोरी कर रहा है, जब प्रॉपर्टी को मूव कर रहा है, उसी समय कोई आ जाए, वो कौन सी स्टेज हो गई, इन कमिटिंग थेफ्ट। एक थर्ड स्टेज हो गई, ये बाहर निकल गया, पीछे निकल गया चोरी करके, और चोरी की जो प्रॉपर्टी है, गहने हैं, जेवरातें हैं और कैश है, वो लेके जा रहा है और उसके पीछे पब्लिक भाग रही है, तो वो कौन सी थर्ड स्टेज आ गई, इन अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे, इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे द प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट। तो कैन यू डिस्टिंग्विश दी 3 डिफरेंट सिचुएशंस। नंबर 1 सिचुएशन क्या है, इन ऑर्डर टू कमिट द थेफ्ट, चोरी करने के लिए, चोरी करते हुए, या चोरी के सामान ले जाते हुए या ले जाने का प्रयास करते हुए। सही है। क्या करता है, द ऑफेंडर, जो अपराधी है, फॉर दैट एंड का मतलब है जो 3 उद्देश्य ऊपर पढ़े हम लोगों ने अभी, चोरी करने के लिए, चोरी करते हुए, चोरी की वस्तु ले जाने का प्रयास करते हुए, उनमें से कुछ भी एक के लिए क्या करता है,
वॉलेंटरली कॉजेज, भाई देखो एक एक जहां जहां मैं गोल कर रहा हूं इसको अच्छी तरीके से लिख लेना, पी फॉर प्लेम्स। यहां से क्वेश्चन आएंगे, फिर मुझसे मत बोलना कि सर जो पढ़ाया था नहीं आया, और मैं अभी भी गारंटी देता हूं। देखो तो यहां पर ऑफेंडर क्या करता है, ऑफेंडर वॉलेंटरली कॉजेस और अटेम्प्ट्स टू कॉज टू एनी पर्सन। जो अपराधी है वो वॉलेंटरली कारित करता है या अटेम्प्ट करता है कारित क्या करने का। ध्यान से पढ़िए, देखिए यहां पे शब्द क्या लिखा है, वॉलेंटरली कॉजेस। इसका भी मीनिंग है वॉलेंटरली, मतलब यहां पे कि इनवॉलेंटरली नहीं हो गया है, उससे उससे एक्सीडेंटल कोई घटना नहीं घटी है, उसने जानबूझ करके क्या किया है या क्या करने का प्रयास करता है। तीन शब्द को अपने दिमाग में फिट कर लो, डेथ, हर्ट और रोंगफुल रेस्ट्रेंट। वन डेथ मृत्यु, दूसरा हर्ट क्षति, तीसरा रोंगफुल रेस्ट्रेंट सदोष अवरोध। तो व्हाट ही डज, ही ईदर वॉलंटरली कॉजेज डेथ और हर्ट और रोंगफुल रेस्ट्रेंट। तो अब इसको आप देखो, ये जो तीन बातें हैं आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। अपराधी इनमें से किसी एक कार्य को करते हुए इस उद्देश्य, ये एक्चुअली दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। नंबर वन, इन ऑर्डर टू कमिट द थेफ्ट, चोरी करने के लिए। चोरी करने के लिए क्या करे वो, या तो वो डेथ करे, हर्ट करे या रोंगफुल रेस्ट्रेंट करे। अब बात समझ आ रही है आपको, इन ऑर्डर टू दी कमिटिंग थेफ्ट। अब मान लीजिए जो मैंने एग्जांपल दिया प्रियांश का, वो वहीं पर गार्ड को 2 घूंसे मार देता है, हट रास्ते से मेरे। तो अभी क्या कर रहा था वो, अटेम्प्ट टू थेफ्ट कर रहा था, अभी जाहिर है प्रोग्रेस में है चोरी करने के लिए। तो इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट, चोरी करने के उद्देश्य के लिए व्हाट ही डिड, ही कॉज हर्ट टू समवन, उसने किसी को हर्ट कर दिया। और वो कैसे किया है, वॉलेंटरली किया है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट। एंड और देखो और बढ़िया बात, अगर अब और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अटेम्प्ट्स टू कॉज, ये भी हो सकता है। वो ऐसे मान लीजिए जैसे घूसा मारा वो बच जाता है, ठीक है। तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज अटेम्प्टिंग टू वॉलंटरी अटेम्प्टिंग टू कॉज हर्ट, यस और नो। अगर ये भी है, even then in that case the offense will be of what, robbery, yes or no। तो इस फ्रेज का मतलब समझे, मैं आपको क्यों अलग अलग दिखाता हूं इस तरीके से, रनिंग में नहीं पढ़ाता। वॉलेंटरली कॉजेस और अटेम्प्ट्स टू कॉज, इन दोनों का ही बहुत मीनिंग है यहां पर। ये ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया यहां पर, क्योंकि वहां पर ये हो सकता है कोई उसमें ये दिखाते हैं कि ही ट्राइज टू गिव ब्लो टू द गार्ड सेवरल टाइम्स बट गार्ड मैनेजेस टू एस्केप। तो क्या ऑफेंस हुआ। अगर आपने ये अटेम्प्ट्स टू कॉज को नहीं पढ़ा ध्यान से, तो आप कभी भी रॉबरी नहीं मानेंगे उसको, क्योंकि हर्ट तो भी नहीं है, हर्ट करने का तो केवल प्रयास रह गया है। सेम रूल हो जाएगा डेथ का, इधर ही कॉजेज डेथ, या उसने गोली चलाई और बच जाए वो, फिर गोली चलाई फिर बच गया, तो क्या ऑफेंस रॉबरी नहीं होगा, ऑफेंस रॉबरी होगा। समझे मतलब। तो वॉलेंटरली कॉजेस हर्ट और अटेम्प्ट्स टू कॉज हर्ट, वॉलेंटरी कॉजेस डेथ और अटेम्प्ट्स टू कॉज डेथ, और यह है रोंगफुल रेस्ट्रेंट, उसको केवल रोकता है, राइट। वॉलेंटरली रोंगफुल, उसको वॉलेंटरी कॉजेस रोंगफुल रेस्ट्रेंट का मतलब समझते हैं, कोई व्यक्ति इस रास्ते से जा रहा था, उसको उस रास्ते से जाने का अधिकार था और उसका रास्ता रोक लिया, रुको दिखाओ क्या है तुम्हारे पास, नहीं नहीं भैया मुझे जाने दो, चुप, मारूंगा बहुत जाती है अभी है, क्या हो गया, हो गया रॉबरी हो गई है, क्योंकि यू कॉज्ड व्हाट, यू कॉज्ड रोंगफुल रेस्ट्रेंट। इंसान डर के मारे रुक गया, नहीं भैया हमें जाने दो, हमें भैया जाने दो, है ना, चुपचाप खड़े रहो यहां पर, रोंगफुल रेस्ट्रेंट हो गया। अरे रुक रुक रुक, लड़का भाग रहा है वो, अरे रुक, नहीं नहीं भैया जाने दो, वो भाग रहा है। व्हाट यू आर कॉजिंग, यू आर अटेम्प्टिंग टू कॉज रोंगफुल रेस्ट्रेंट। डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि अक्यूज आवाज दे रहा है रुक रुक को, जो विक्टिम है वो भागने की कोशिश कर रहा है, तब क्या होगा, अगेन ही इज वॉलंटरली अटेम्प्टिंग टू कॉज रोंगफुल रेस्ट्रेंट। तो मुझे देखो बताओ कि क्या कोई भी ऐसा वर्ड है जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया हो। आई एक्सप्लेन वॉलंटरली कॉजेस, राइट और रॉन्ग, आई एक्सप्लेन्ड अटेम्प्ट, आई एक्सप्लेन्ड एवरी वर्ड डेथ हर्ट और रोंगफुल restraint, and that is why I always bring the matter
ऑन स्क्रीन, क्योंकि लॉ पढ़ा रहा हूं मैं, इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं। जनरलाइज कहना आसान है, लेकिन एक एक शब्द को अगर आप लोगों ने देख लिया एक बार तो आपका एग्जाम नहीं छूटेगा बिल्कुल भी, ये आपके माइंड में फिक्स हो जानी चाहिए बातें। एक शब्द और है, डोंट अवॉइड दैट एंड दैट इज व्हाट, डोंट ओवरलुक फॉर दैट एंड, ये जो शब्द है फॉर दैट एंड, द ऑफेंडर फॉर दैट एंड का जो शब्द है ये क्या मतलब है? फॉर दैट एंड का मतलब समझते हो, अंत नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव से है। जो ऑब्जेक्टिव, ये वाले जो ऑब्जेक्टिव है ये है एंड, ये जो शब्द लिखा है फॉर दैट एंड, फॉर दैट एंड, ये शब्द है ना, ये इनके लिए, या तो ये एंड हो या ये एंड हो या ये, इन उद्देश्य के लिए। सो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो डेथ कर रहा है, हर्ट कर रहा है या रोंगफुल रेजिस्टेंट कर रहा है, इनमें से किसी एक उद्देश्य के लिए कर रहा है। यानी कि अगर उद्देश्य ये नहीं है तब वो ऑफेंस रॉबरी नहीं होगा। अब आगे पढ़ते देखिए क्या है ये, कि या तो क्या करे वो, डेथ करे, हर्ट करे, रोंगफुल रेजिस्टेंट करे, या क्या करे, फियर ऑफ, और फियर ऑफ, भय दिखाए किसका, इंस्टेंट डेथ को गोल कर लीजिए, राइट डाउन पीफुलिम्स, इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रोंगफुल रेस्ट्रेंट। या तो वो डेथ कर दे, मृत्यु कारित कर दे, या तत्काल मृत्यु का भय दिखाए। ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है इंस्टेंट, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट डेथ, समझ रहे हैं आप? ये फियर ऑफ डेथ अगर मैं लिखूं, कितने लोग ये अप्रिशिएट कर पाएंगे इसको, देखता हूं समझ में ना आए कभी भी। फियर डेथ, इंस्टेंट डेथ, इन दोनों का अंतर समझ रहे हैं? डेथ और है का इंस्टेंट। अभी मार दूंगा तुझे मैं, अगर तूने नहीं सुना है ना बांसुरी, अभी तेरा गला घोटूंगा। तो ये क्या हो गया, ये इलस्ट्रेशन है। कभी इतनी क्लिप दिखाओगे, देखो सर कैसे डराते हैं बच्चों को, ये भी कट हो सकता है, यही ऑफेंस बन जाएगा। इंस्टेंट एक है मेरे को बांसुरी अपना होमवर्क करके आना, वरना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो क्या भविष्य की थ्रेट हो गई है, थ्रेट ऑफ डेथ तो है, लेकिन एक थ्रेट है इंस्टेंट की, और आपसे प्रीलिम्स में वो यही पूछेगा, वो फियर ऑफ डेथ, हर्ट और दिस, और कहीं पर होगा इंस्टेंट। यही आपको देखना है कि जो गुड रीडिंग का देखना पड़ेगा कि आप लोगों ने कितने अच्छे तरीके से उसको पढ़ा है या याद किया है। कर लेंगे। सो ये हुआ आपका पहला पार्ट, इन ऑल रॉबरी, ये सॉरी, व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, कब थेफ्ट रॉबरी हो जाएगी। अब इसमें कुछ चीजें मैं लेसन समझाता हूं। देखिए आपको एक एक्यूज है, अब मुझे बताना क्या ऑफेंस होगा। एक एक्यूज है, मान लीजिए दिशा है, सॉरी दीक्षा है, इसने कुछ चोरी करा, घर में घुसी, और घर में घुसने के बाद में ये कुछ सामान लेकर के, वैल्यूएबल्स लेकर के भागी। अब इसकी पॉकेट में वो पर्स है जिसको इसने चोरी कर चुकी है। नाउ शी इज रनिंग एंड उसको देख लिया घर वालों ने, अब वो दे आर चेजिंग हर इन ऑर्डर टू कैच हर। ठीक, ये आगे आगे, वो पीछे पीछे, और जब इसने देख लिया कि वो लोग पीछे नहीं छोड़ेंगे, तो इसने जो पर्स चोरी किया था वो वहीं पे ड्रॉप कर दिया और फिर भाग रही है। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, चोटी को छोड़ेंगे नहीं, और उसके पीछे पीछे भाग रहे। अब उसको लगा कि यार ये तो पीछे पड़ गए मेरे। उसने उठाया पत्थर, अब फेंक के मारा, भागो पीछे, हो तो तुम्हारा पर्स मिल गया, तुम्हें क्यों आ रहा हो मेरे पीछे पीछे। वो सीधे लगा महिमा के सिर में जाकर के, और ये लहू लुहान होकर वहीं गिर गई। फिर उसको ही पकड़ लिया गया, दीक्षा को भी। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट द ऑफेंस इज ऑफ दीक्षा, दीक्षा ने क्या ऑफेंस किया। आप समझिए, देखिए इसमें क्या समझना है, यही आपको समझना था। ये जो मैंने लाइन पढ़ाई थी आपको, व्हाट द ऑफेंडर हैज डन, पत्थर मार के उसने हर्ट किया, वॉलेंटरली शी कॉज हर्ट, फॉर व्हाट, कमिटिंग थेफ्ट तो हो चुकी थी पहले ही, उसमें तो किया नहीं ना, तो उसने पहले किया। देखिए जो उसने पत्थर मार करके हर्ट किया है, ये मैंने लिखा ना, जो हर्ट कैसा हो, फॉर दैट एंड होना चाहिए। तो इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट तो हुआ नहीं है, इन कमिटिंग थेफ्ट नहीं हुआ है। वो चोर है, लेकिन उसने चोरी करने के लिए हर्ट नहीं की है।
चोरी करते समय हर्ट नहीं की है। अब क्या ये है, इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे, तो क्या हम इसमें कह सकते हैं, नहीं कहते, क्योंकि उसने प्रॉपर्टी को ड्रॉप कर दिया था। अब जो जैसे ही उसने प्रॉपर्टी ड्रॉप कर दी, उसके पीछे भाग रहे हो, तो अब उसने जो पत्थर मारा है, नोट टू कैरी अवे द प्रॉपर्टी और नोट टू अटेम्प्ट टू कैरी द प्रॉपर्टी, वो जो पत्थर मारा है टू सेव हरसेल्फ फ्रॉम बीइंग कॉट, अपने को पकड़े जाने से बचाने के लिए मारा है। अगर उसके पास वो रहती प्रॉपर्टी और तब उसने मारा होता, तब आप कह सकते थे दिस इज द केस ऑफ रॉबरी। तो अब आपको समझ में आया इसकी वैल्यू फोर दैट एंड का मतलब क्या हुआ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपसे। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए, एक व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा, सही है, ट्रेन में उसको एक कुंडल था बड़ा सा, किसी ने पहन रखा होगा, है ना। उसको, चोर को अंधेरे में वो समझ में नहीं आया कि ये मतलब बैग में है या बॉडी से चिपका हुआ है, उसने वो खींच लिया रिंग वो समझ करके, और उसकी वजह से जो विक्टिम है जिसने पहन रखा था उसका कान फट गया, पकड़ा गया वहां पर ही। वो क्या ऑफेंस हुआ, थेफ्ट हुआ। अब बताइए, चोर है, ट्रेन चली है, ठीक मैं पूरा सीन क्रिएट कर रहा हूं क्योंकि वीडियो नहीं है इस समय, रह गए, है ना। तो बोगी है, बोगी में तुम सो रही हो, महिमा आती है, कहीं से कुछ माल पानी मिल जाए, है ना। इसको एक बड़ी सी रिंग दिखाई देती है लटकती हुई साइड से, राइट। शी स्नैच दैट, इट वॉज, ये कान में थी, कान क्या कुंडल बोलते क्या बोलते हैं उसको, उसकी थी, ईयर रिंग थी, है ना। यहां से स्किन फट जाती है प्रॉपर तरह, ब्लीड करने लगता है। इसको अंदाजा नहीं था कि ये कान में पहनी हुई है ना। बताइए क्या किया, ये थेफ्ट की कैटेगरी में है क्योंकि शी इज नॉट कॉजिंग वॉलेंटरली है। मीनिंग जो वॉलेंटरली मीनिंग था, शी मस्ट कॉज थेफ्ट, वो शी मस्ट कॉज दिस वॉलेंटरली। एक्सीडेंटली अगर किसी को हर्ट हो जाए, है ना, जैसे मान लीजिए हमारे जो ये जो भाई साहब है, भाई सारी लड़कियां अभी कमाल ही हो गया, लड़कों का भविष्य मुझे लग रहा है कि बहुत खतरे में है आने वाला टाइम। देखो नाम पढ़ के बताता हूँ, अंकिता, अपूर्वा, कशिश, भाग्यश्री, भविष्य, छत्रेश आया एक वीर बहादुर, दीक्षा, डोली मेहता, गिन्नी, हर्षी, ज्योति, गुरप्रीत, नैना, निक्की, पूजा, प्रीति, प्रियांश 2, रत्ना, ऋषि 3, तितिक, तितिक हमारे 4, 3-4 लड़के हैं बस, ओनली 3-4, और 30 लोगों की प्रेजेंस यहां पर है और बाकी यहां पर है। अब सोचो इसी प्रोपोर्शन में लड़कियां जज बनेंगी तो दे विल बी रूलर ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए कहते हैं 21वीं जो शताब्दी है वो गर्ल्स की है। लड़के तो अपना घूम रहे होंगे यहाँ कहीं पार्कों में, यहाँ। देखो दोनों चीजों में अंतर है, अच्छी बात है, इतनी टेक्निकल समझाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। वॉलेंटरली वॉलेंटरली, एक है वॉलेंटरली यू आर कॉजिंग थेफ्ट, ठीक, और एक है वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट, डेथ, wrongful restraint। ये तो प्रूव्ड है कि ही वाज कॉजिंग इंटेंशनली, जो 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 थेफ्ट कर रहा है वो दैट इज इंटेंशनल। लेकिन अगर ये जो कर रहा है उसे हर्ट करे, डेथ करे, या फिर इनका फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, दैट शुड आल्सो बी वॉलेंटरीली। अगर वाइल कमिटिंग थेफ्ट, चोरी करते हुए एक्सीडेंटली डेथ हो जाए, एक्सीडेंटली कोई हर्ट हो जाए, सही है, तो वो ऑफेंस रॉबरी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मान लीजिए कि जो बांसुरी मैडम है ये बहुत एकदम मासूम चोर है, सही है, कहीं भी घुस जाती हैं, इनका इनका इतना होता है कि 2-4 रोटी का जुगाड़ हो जाए बस, राइट। उधर क्या है, लेडी डॉन घूम रही है स्तुति मैडम, और ये घूम रही है लोडेड पिस्टल लेकर के अपनी जेब में, ठीक है। अब इसने हाथ डाला, कुछ पर्स, कुछ चोरी, कुछ पैसे मिल जाए, और वो लोडेड गन चल गई, उस लोडेड गन से हो गई डेथ, सही है।
अब यहां पर देखो, चोरी हो गई, चोरी भी हुई, या चोरी करते हुए डेथ हो गई है एक तरीके से देखा जाए, बट वॉज दैट डेथ इंटेंशनल? वॉज दैट डेथ वॉलंटरली कॉज्ड? नो, बिकॉज ये कोई एज्यूम नहीं करके चलेगा कि कोई अपने जेब में या कोई पर्स में कोई लोडेड गन लेके चलेगा उस तरीके से। तो जस्ट डेथ इज कॉज्ड does not convert the offense of theft into robbery। समझ में तो नहीं आया? पक्का सीपीसी समझ में आ रही है? बीएनए समझ में आ रही है? हाँ देखो, थेफ्ट तो है, थेफ्ट तो है ही है। हाँ हाँ, एक्सीडेंटल में अभी देखना पड़ेगा। देखो सेक्शन 80 है जनरल एक्सेप्शन का, जनरल एक्सेप्शन में एक सेक्शन आता है सेक्शन 80, है ना, वहां पर आपको एक्सीडेंट का लाभ मिलता है। इफ समथिंग हैपन दैट इन ऑफेंस व्हिच इज डन इन, हाँ वहां पे उसमें देखना पड़ेगा उसमें कवर हो रहा है नहीं हो रहा, वो शायद कवर हो जाएगा उसमें, बिकॉज व्हाट यू कॉज्ड दैट वाज नीदर इंटेंशन नॉर इन योर नॉलेज, आपकी उसमें भी नहीं था, दैट कैन नॉट प्रिज्यूम्ड एज वेल। लेकिन ये रॉबरी में नहीं आएगा। ये जो फ्रेज है फॉर दैट एंड, क्या यही फ्रेज थेफ्ट और रॉबरी को डिफरेंशिएट करता है? नहीं। व्हाट आर द एडिशंस? देखिए इसको आप ऐसे देखिए, थेफ्ट प्लस either you cause hurt, either you cause death, either you cause wrongful restraint, or you cause fear of instant death, hurt, wrongful restraint। एक तो ये एलिमेंट प्लस होगा डेथ में, सही है। अगर डेथ को रॉबरी में कन्वर्ट होना है तो क्या एडिशन करना पड़ेगा? इट शुड बी नंबर 1, इट शुड बी फॉर व्हाट? इट शुड बी डन नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये 3 एंड्स जो बताए मैंने, इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट, कमिटिंग थेफ्ट और कैरिंग और अटेम्प्टिंग प्रॉपर्टी। डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? एक ये एलिमेंट एक्स्ट्रा हो गया। फॉर दैट एंड जो है, फॉर दैट एंड ये जो फ्रेज है, दैट इंटरलिंक्स दीज टू थिंग्स, कि जो डेथ कर रहे हो वो दैट शुड बी लिंक्ड टू दिस एनी ऑफ दी 3 ऑब्जेक्टिव्स। ये जो फ्रेज फॉर दैट एंड है, ये इन तीनों में से किसी एक ऑब्जेक्टिव से कनेक्टेड होनी चाहिए, वो अनकनेक्टेड ना हो। कौन आया था? चोर आया था, डेथ हो गई, है ना। जैसे मान लो एक ऐसे भी हो सकता है, जैसे वरुण भाई साहब है ना, वरुण भाई साहब गए, है ना, इन्होंने अपना पूरा चेहरा कवर कर रखा है ना, और वहां पर थी एक रिया नाम की बुढ़िया घर में, सही, और वो देखते ही, चोर को देखते ही फेंट हो गई, मर गई, समझे। अब यहां पर जो हुआ है, इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट, इसने वरुण ने एंट्री कर ली घर में, यहां पे डेथ भी हो गई, लेकिन डेथ और इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट का कोई लिंक नहीं है। आर यू गेटिंग मनी? तो फॉर दैट एंड उनको लिंक करता है कि यू विल हैव टू सी कि डेथ हुई, हर्ट हुई, वो क्यों हुई। इज इट लिंक टू एनी ऑफ दी 3 एंड्स और नॉट? अगर उसमें कोई कनेक्शन नहीं है तो फिर ऑफेंस रॉबरी का नहीं होगा उसमें, इट विल रिमेन ओनली थेफ्ट। कि चोरी के समय कि अगर किसी व्यक्ति को समवन इज पुश्ड, धकेल दिया गया है फ्रॉम द रूफ, छत से ढकेल दिया जाए और वो पर्सन मर जाए, देन इट विल अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड और नॉट। अब बताइए, अब इसको हम लोग ऐसे देखते हैं कि व्हाट इज, वेयर इज द कल्पेबल होमिसाइड डिफाइंड? सेक्शन 100। सेक्शन 100 डिफाइंस कल्पेबल होमिसाइड लाइक दिस, whoever causes death by doing an act। अब यहां पर समझिए, द पर्सन पुशिंग caused death by doing an act while pushing, ठीक है। नाउ विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, चले यहां पर ये मिसिंग हो सकती है कि मेरे इंटेंशन से मारने की नहीं थी, मेरी इंटेंशन तो क्या थी? चोरी करने की थी, तो पहली क्लॉज में नहीं आएगा। विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडी इंजरी एज इज लाइकली कॉज, ये भी मिसिंग है, यहां भी नहीं आएगा। और विद द नॉलेज दैट बाय सच एक्ट ही इज लाइकली कॉज डेथ, दिस केस में बी कवर्ड अंडर क्लॉज 3rd। तो यहां पर इसलिए कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंसिव बनेगा।
अब मैं आपको आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि आपको मैंने कहा है कई बार रटने के लिए, तो आप क्विकली समझ पा रहे हैं। अगर आप लोगों ने याद नहीं किया होता ना ये क्लॉजेस को समझ ही नहीं पाते आप लोग, बार बार ब्रेक देखना पड़ता है आप लोगों को कि क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं सर। कर पा रहे हैं ऐसा नहीं? अब चलिए, इन वीडियो से समझ में आता नहीं कुछ तुम लोगों को? बाबा यहाँ टूटा हुआ है। ए माई यहाँ टूटा हुआ है। क्या ऑफेंस हो रहा है इसमें? थेफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर सिंपल सा देख रहे हैं, टेकिंग है, इसमें कोई बात ही नहीं है। अब तो समझ जाएंगे सब लोग, आप लोग है ना। मैं तुम्हारे बाप का ख्याल नहीं रखूंगा। मुझे साइनिंग ऑफ समथिंग which can be converted into valuable security. अरे तुम इससे कुछ नहीं करोगे। मैं तुम्हारे बाप का ख्याल नहीं रखूंगा। मुझे जाने दो, तुम इससे कुछ नहीं करोगे। Voluntarily causes death. सही है? देख पा रहे हो ये voluntarily क्या है? चलिए अभी और कर लेते हैं, कुछ और काम क्या है क्या आपके। एक सेक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या क्या कर लिया हम लोगों ने। पढ़ के रहा, एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ, बस। तो इट मींस जैसे हमने थेफ्ट में देखा, थेफ्ट में हमने क्या क्या ऐड किया, जो रॉबरी हो जाए। ऑन द सेम लाइन वी विल सी कि एक्सटॉर्शन में क्या क्या ऐड किया जाए कि उसमें वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाए। पढ़िए फटाफट, अब ये अब तो जल्दी से समझ में आएगा। एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ द ऑफेंडर at the time of committing extortion offender is in the presence of the person put in fear। ये पहली बात हो गई कि जब ऑफेंडर एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है, द पर्सन पुट इन फियर, द पर्सन हु इज पुट इन फियर, जो जिस व्यक्ति को भय दिखाया गया, डर दिखाया गया है, वो उसकी प्रेजेंस में है। बात समझ आ रही है? तो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा उस लड़की को, वहां पर जो एक्यूज है वो कह रहा है, उसको मुंह दबा रहा है और कह रहा है कि भाई जो कुछ भी तुम्हारे पास है निकाल दो, है ना। हाँ। तो वहां पर एक्यूज और जिस व्यक्ति को भय दिखाया गया है वो इन प्रेजेंस में है, ठीक। अब इन प्रेजेंस का मतलब समझ लेते हैं एक बार क्या है। एक्सप्लेनेशन पढ़िए, देखिए रहिए। द ऑफेंडर इज सेड टू बी प्रेजेंट इफ ही इज सफिशिएंटली नियर टू पुट द अदर पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, ठीक। कि हम कब कहेंगे कि जो एक्यूज है वो उस व्यक्ति की प्रेजेंस में है। ये पहली रिक्वायरमेंट है ना आपकी, ये पहली रिक्वायरमेंट है। व्हेन द ऑफेंडर इज इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन पुट इन फियर, व्हेन कैन वी से, क्या क्या वो एकदम पास में होना चाहिए, 1 फीट की दूरी पर, 10 फीट की दूरी पर, एक रूम में, या 100 मीटर की दूरी पर? तो कब कहेंगे कि प्रेजेंस में था या नहीं था? उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है कि इफ ही इज सफिशिएंटली नियर, द टर्म है सफिशिएंटली नियर, इसको हाईलाइट कर लिए, जब वो इतना पर्याप्त पास में है कि वो जो थ्रेट दे रहा है इंस्टेंट डेथ की, इंस्टेंट फियर ऑफ हर्ट की, इंस्टेंट ऑपरेशन की, वो उसकी पोजीशन में है, उसको डर लगे। जैसे मान लो जो भाग्यश्री मैडम है, ये वहां से धमकाएं जहां पर बैठी है ना, और यहां पर बांसुरी को धमकाएं ये कि तेरी जान ले लूंगी अभी हो के चक्कर में, तुरंत मुझे पैसे ट्रांसफर करो, ले लो। कैन शी पुट, क्योंकि बहुत दूर बैठी है वो उसकी जान चाह कर, इसको डर लगेगा ही नहीं। इंस्टेंट डेथ का फियर नहीं होगा। हो सकता है उसको ये फियर हो जाए कि कल को मार दे, बाहर निकल के मार दे, घंटे 2 घंटे बाद आप पहुंच जाए यहां पर, लेकिन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, वो पोजीशन में नहीं होगी। वो प्रियांश घर बैठा हुआ है, वहां से वो लाख धमकी दे दे, राइट, लेकिन अगर वो ये कहे कि मैं ठीक 100 मीटर की दूरी पर हूं, शार्प शूटर की तरह से, मेरी बंदूक के निशाने पर तुम हो। ट्रम्प का देखा है, हाल अभी ट्रम्प को गोली लगी है कान में, एक 100 मीटर की 160 मीटर की रेंज में था वो, है ना। तो वो सफिशिएंट, मान लो वो शूटर वहीं से कहता ट्रम्प मार दूंगा भी जान से, तो सफिशिएंटली नियर का मतलब कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, देखा जाएगा
कि जो एक्यूज्ड है वेदर ही वाज इन ए पोजीशन टू मेक दैट इंप्रेशन दैट मेक फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ हाउ टू रोकफुल स्ट्रेंथ, कि अगर विक्टिम ने उसकी बात नहीं मानी तो वाकई वो कर सकता था क्या वैसा फियर। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि जैसे मान लीजिए रेगिस्तान में हो आप, अकेले आप हो और अकेला एक्यूज है और उसके हाथ में गन है, तो हो सकता है 100-150 मीटर की रेंज में हो तब भी सफिशिएंट नियर मान लिया जाए कि भाई पकड़ ही लेगा। आप 1 किलोमीटर दूरी पर भी हो लेकिन सुनसान इलाके में हो, आप पैदल हो, उसके पास कार हो कि मैं पहुंच रहा हूं बस 2 मिनट के अंदर तेरे अंदर, तो इट विल डिपेंड कि आप सफिशिएंटली नियर मानते हैं नहीं मानते हैं उसको। ये फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करेगा। प्रेजेंस का मतलब इमीडिएट प्रेजेंस नहीं है। जो प्रेजेंस का मतलब वो ये नहीं है कि अभी ही प्रेजेंट तो बिल्कुल दिख रहा हो सामने, ऐसा जरूरी नहीं है इसमें। कर लेंगे आप लोग। तो पहला एलिमेंट क्या हुआ सब, ये प्रेजेंस वाली बात आ गई। नंबर सेकंड क्या है, commits extortion by putting that person in fear of instant death, instant hurt or instant wrongful restraint। यहां पर ये एक्सटोर्शन में क्या केस था, इन केस ऑफ एक्सटोर्शन व्हाट वाज दैट, द फियर वाज ऑफ एनी इंजरी। पढ़ा नहीं आप लोगों ने, देखो ये एक्सटोर्शन के केस में क्या था, फियर ऑफ एनी इंजरी। तो दिस इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हियर। इन केस ऑफ एक्सटोर्शन जो फियर था वो था एनी इंजरी, इसलिए मैंने कहा था कि वहां पर हाईलाइट कर लेना आप, एनी इंजरी, कोई भी इंजरी हो सकती है। लेकिन यहां पर जो फियर है वो डिफाइंड कर दिया गया है, दिस इज तत्काल मृत्यु कब है, तत्काल उपहति कब है और तत्काल सदोष अपरोध कब है। बोलो यस और नो टू दैट। तो फियर को हमने इंजरी को डिफाइन कर दिया, प्रेजेंस आ गई और थर्ड आ गया and by so putting in fear induces the person so put in fear then and there को हाईलाइट कर लीजिए to deliver up the thing extorted। यहां पर जो डिलीवरी होनी है वो then and there होनी है, तभी के तभी और वहीं, then तभी and वहीं there, वहीं के वहीं डिलीवरी होनी है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। इस स्लाइड को देखिए आप लोग, एक्सटोर्शन विल अमाउंट टू रॉबरी व्हेन नंबर 1 इज एडेड ऑफेंडर इन प्रेजेंस ऑफ द विक्टिम, राइट, और इसका मीनिंग क्या हुआ, सफिशिएंटली नियर। नंबर सेकंड हुआ एनी इंजरी की जगह क्या हो जाएगा, इंस्टेंट डेथ, हर्ट और उसका फियर, और डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, देन एंड देयर। अगर ये एलिमेंट प्लस हो जाए एक्सटोर्शन में तो देन ऑफेंस विल बी एक्सटोर्शन अमाउंटिंग टू रॉबरी, then the offense of extortion will convert into the offense of robbery। तो जैसा कि हम लोगों ने इस वीडियो में देखा था, in this case you will see the accused is in presence of the person put in fear, है नहीं है, the accused भी यहीं पर है और जो person put in fear है वो उसकी प्रेजेंस में है, एंड द जो फियर है, फियर इज ऑफ व्हाट, इंस्टेंट डेथ, है कि नहीं है, एंड देयर बाई एंड देन ही इंड्यूस द गर्ल टू डिलीवर द प्रॉपर्टी टू हिम। क्योंकि यहां पे प्रॉपर्टी की डिलीवरी हुई है इसलिए इट वॉज द केस ऑफ एक्सटॉर्शन, एंड बिकॉज द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ and accused is in presence, therefore extortion amounted to robbery। तो आप लोग अगर मान लीजिए यहां पर ऐसा हुआ होता, इसी वीडियो को थोड़ा सा हम लोग एज्यूम कर लें कि पर्स इस लड़की ने निकाल के दिया और उसके गले की चेन को छीन लेता, तो देन इट वुड हैव बीन द केस थेफ्ट अमाउंटिंग टू रॉबरी एज वेल एज एक्सटॉर्शन अमाउंटिंग टू रॉबरी, दोनों केस हो जाता। तो टेकिंग और डिलीवरी को आप फोकस करेंगे और इन सभी एलिमेंट्स को आप ध्यान में रखेंगे, और गलती से भी इसको अपनी भाषा में लिखने की कोशिश मत करना। उसकी वजह यह है कि यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू स्किप इवन ए सिंगल वर्ड, या आप मुझे बता दो कि इस सिंगल वर्ड को हम कन्वर्ट कर देंगे अपनी लैंग्वेज में, आप मुझे अभी बता सकते हो सर इसको चेंज कर दें क्या, आर यू इन ए पोजीशन। आप फियर को इंस्टेंट भी नहीं हटा सकते हैं, इंस्टेंट डेथ का मतलब इंस्टेंट डेथ ही रहेगा, है कि नहीं है, आप उसको डेथ नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मृत्यु का भय दिखाया, मृत्यु का तत्काल मृत्यु का भय होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका होगा थेफ्ट अमाउंटिंग टू रॉबरी, एक्सटॉर्शन अमाउंटिंग टू रॉबरी। अब इसके कुछ इलस्ट्रेशंस हैं वो हम लोग देख लेते हैं।
अब बताओ, ऑफेंडर है, किडनैप कर लिया, तो ये जो व्यक्ति है, बच्चा है, वो उसकी प्रेजेंस में है यहाँ पर, ठीक है, और इसके फादर को फोन करता है कि तुमने इसे नहीं किया तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। तो देखो, पहली बात यहाँ पर इंस्टेंट डेथ का मैटर है, यहाँ पर फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ तो है, ठीक है, एक्सटॉर्शन भी है, थ्रेट भी है। अब सिर्फ हमने ये देखना है कि जो एक्यूज की प्रेजेंस में कौन है, जिस वो व्यक्ति है जिसको डराया गया है या जिसको डेंजर है। आप समझ रहे हो बात को? यहां पर ये इनका एक एग्जांपल है कि एक ब्लैकमेलर है, एक्सटॉर्शन है, उसने किसी के बच्चे को किडनैप कर रखा है, जो किडनैप कर रखा है उसने अपने सामने उसका बच्चा बैठा हुआ है, हम तुम्हारे बच्चे को अभी मार देंगे अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए। तो यहां पर क्या है कि जो एक्यूज है, अब एक एलिमेंट देखना है कि प्रेजेंस में कौन है। द प्रेजेंस में कौन व्यक्ति है? द पर्सन हु इज इन डेंजर या हु इज पुट इन डेंजर, जिसको डिली। तो यहां पे ध्यान रखो कि रॉबरी किसके अगेंस्ट हो रही है? जिस व्यक्ति को थ्रेट दी जा रही है और हु इज बीइंग इंड्यूस्ड टू डिलीवर, ना कि सब्जेक्ट ऑफ इंजरी। अब देखो क्या है यहां पर, ये द्वारा पढ़ो उसको, देखो यार, if the offender is in the presence of the person, presence किसकी होनी चाहिए? put in fear। जिस व्यक्ति को धमकाया जा रहा है, क्या वो उसके प्रेजेंस में है या नहीं है? सही है। और आगे क्या है? एंड अभी कंक्लूजन में नहीं पहुंचना है, पहले ढंग से लैंग्वेज को समझो और उसको अप्लाई करो। एंड इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर देन एंड देयर टू डिलीवर ऑफ द थिंग एक्सटॉर्टेड। तो यहां पर वो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो डिलीवरी देन एंड देयर हो सकती है। अगर आप इसको केवल इसको पढ़ते हैं, अगर हम जो बॉडी है इसकी, तो यहां पर तो प्रेजेंस किसकी दिखाई गई है? प्रेजेंस जिसको धमकाया गया है और जो कि अभी एट डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्सप्रेशन में पढ़ लेते हैं, देखिए यहां से चीज एकदम चेंज हो जाएंगी। आपको मैं डायरेक्टली भी कह सकता हूं इसका ये होगा वो होगा, लेकिन हमें कैसे कंक्लूजन पे आना चाहिए वो हमें समझना है। अगर आपने जो फर्स्ट पार्ट देखोगे तो उसमें आप हो सकता है आपको ये लगे कि प्रेजेंस पे कौन होना चाहिए? जिसको धमकी दी गई है, यानी कि टेलीफोनिकली धमकी काम नहीं आ रही यहां पर। लेकिन यहां पर देखो आप, ये इस लाइन को पढ़ो मेरे साथ अपने शब्द में। द ऑफेंडर इज सेड टू बी प्रेजेंट, ऑफेंडर प्रेजेंट माना जाएगा कब? इफ ही इज सफिशिएंटली नियर टू पुट द अदर पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ। अगर वो इतने नियर पास में है कि वो फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ क्रिएट कर सकता है, तो यहां पर जो नियर, जो इंस्टेंट डेथ की बात है, जो फियर है, फियर से कनेक्ट करोगे कि क्या वो फियर जनरेट कर सकता है, नहीं कर सकता। फियर उसको हो जिसको फोन किया गया किसी और को, क्योंकि बच्चा सामने है। तो इंस्टेंट फियर का जो एलिमेंट है, ऑफेंडर इज इन ए पोजीशन टू जनरेट दैट। तो यहां पर ये ऑफेंस हो जाएगा एक्सटॉर्शन अमाउंटिंग टू रॉबरी। यस और नो? अब बात समझ आ रही है? लॉजिक होना चाहिए, क्यों होगा? अगर पहले को इसको देखोगे तो क्या समझ में आता है कि भाई कौन पास में होना चाहिए? जिसको धमकाया गया है। लेकिन एक्सप्लेनेशन से आपको पता चलेगा कि जो सफिशिएंटली नियर का मतलब यहां पर हम कहां निकालेंगे? जो थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ हर्ट है कि क्या वो कैरी करने की पोजीशन में है या नहीं है। तो भले ही उसको धमकाया गया है, वो सुन रहा है, लेकिन जो वो एक्यूज उस फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ को कैरी करने की पोजीशन में है नहीं, क्रिएट है, वो तुरंत मार सकता है उसको। वो रुको भैया, रुको, मत मारना, है ना? इंस्टेंट डेथ हो गई। देखो, पर्सन तो वही है जिसको थ्रेट दी गई है, फियर तो वही है, लेकिन जरूरी नहीं उसी की इंस्टेंट डेथ होनी हो। हाँ, भय मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे की डेथ हो जाएगी अभी, भय में तो मैं ही हूं, लेकिन मेरे भय मेरी मृत्यु के लिए भी हो सकता है और समवन डियर टू मी भी हो सकता है। डी को देख लेते हैं। अब इलस्ट्रेशन डी को देखते हैं भाई, इलस्ट्रेशन डी देखते हैं भाई। डिलीवरी दैन डेट तो होनी चाहिए। देखिए इलस्ट्रेशन डी देखिए आप इसमें सुन लीजिए। ए ऑब्टेन्स प्रॉपर्टी फ्रॉम जेड बाय सेइंग योर चाइल्ड
योर चाइल्ड इज इन दी हैंड्स ऑफ माई गैंग, तुम्हारा बच्चा मेरे गैंग के पास है। विल बी पुट टू डेथ, विल बी को राउंड कर लीजिए बस, विल बी पुट टू डेथ अनलेस यू सेंड अस देन 10,000 रुपीज, यदि तुमने हमें 10,000 रुपये नहीं भेजे। दिस इज एक्सटॉर्शन नॉट रॉबरी अनलेस जेड इज पुट इन फियर ऑफ द इंस्टेंट डेथ। तो जेड को जब तक इस बात का भय नहीं होता कि इंस्टेंट डेथ, क्योंकि यहां पर शब्द उन्होंने क्या कर मार दिया जाएगा, विल बी पुट इन डेथ, विल बी से जो इंस्टेंट का जो एलिमेंट है वो खत्म हो गया। तो यहां पर जो फोकस है इसमें वो फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ पर है। ये जो शब्द यूज किया गया विल बी, और हिंदी में यूज किया गया मार दिया जाएगा, है ना। एक है कि अभी मार दूंगा, हाँ तो अभी मार दूंगा या मार दिया जाएगा, इन दोनों में अंतर हो गया। इंस्टेंट वर्ड को नहीं भूलेंगे आप। अब इसके इलस्ट्रेशन आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। और मैं फिर आपसे कहूंगा कि आईपीसी इज नथिंग बट, सॉरी बीएन इज नथिंग बट आईपीसी मॉडिफाइड आईपीसी। जो मेजर ऑफेंसेस हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, दे आर सेम। कहीं कहीं पर उनके कुछ पनिशमेंट को थोड़ा चेंज किया गया। एंड एवरीवन इज एडवाइज्ड टू वॉच अर्लियर रिकॉर्डेड वीडियोस, उन वीडियोस को जरूर देख लेना। यू विल फाइंड समथिंग वेरी गुड फॉर यू, वेरी यूजफुल फॉर यू। ये नहीं कि थेफ्ट बीएनएस का थेफ्ट अलग हो जाएगा, उसका थेफ्ट अलग है, सेम कॉन्सेप्ट है। लेकिन वो जब इंसान पहली बार कुछ चीज रिकॉर्ड करा रहा, जब मैंने पहली बार रिकॉर्डिंग कराई है उस समय मेरे पास ये था कि मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना है, माइन्यूट से माइन्यूट की बात है ना, जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जहां जहां सब कुछ बच्चों का सिलेक्शन करवाना है। अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी भी मैं सब कुछ करा रहा हूँ, लेकिन अब कहीं ना कहीं मेरे अनकॉन्शियस माइंड में ये बात है कि मैंने सब कुछ एक बार एज ए असेट लाइब्रेरी में रिकॉर्ड करा रखा है। बच्चों के पास रिसोर्स है, उतनी ज़्यादा स्पून फीडिंग की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो रिकॉर्ड करा चुका हूँ। अब बच्चे यूज करना चाहे तो कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन जिन्होंने यूज किया होगा उनको पता होगा कि क्या क्या दे दिया गया है उनको। इलस्ट्रेशन देख ले फटाफट इसमें, चलिए देख लेते हैं सारे। ए इलस्ट्रेशन देखते हैं क्या है ये। ए होल्ड्स जेड डाउन, जेड को होल्ड करता है। फ्रॉडुलेंटली टेक्स जेड्स मनी एंड ज्वेल्स फ्रॉम जेड्स, हियर ए हैज कमिटेड थेफ्ट। उसको नीचे गिरा देता है, उसकी जेब में से कुछ निकाल लिया। एंड इन ऑर्डर टू कमिटिंग द थेफ्ट ही वॉलंटरी कॉज रोंगफुल रेस्ट्रेंट टू जेड। तो हेयर देखिए यहाँ पे क्या किया, हमने पहले थेफ्ट किया, उसकी प्रॉपर्टी ली, किसी को तुमने नीचे गिरा दिया। नीचे गिराने क्या मतलब हुआ, रोंगफुल रेस्ट्रेंट कर दिया आपने। तो इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट, ये क्या होगा, फॉर दैट एंड हो गया। हाँ समझ पा रहे हो अभी। इन ऑर्डर टू कमिटिंग दैट थेफ्ट, उस चोरी को करने के लिए ही वॉलंटरली कॉज रोंगफुल रेस्ट्रेंट। तो थेफ्ट प्लस रोंगफुल रेस्ट्रेंट क्या हो गया, देखो थेफ्ट प्लस वॉलंटरली रोंगफुल रेस्ट्रेंट, और किस लिए, इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट। तो दिस इज रॉबरी। ऐसे ए मीट्स जेड ऑन हाई रोड्स, शोज पिस्टल एंड डिमांड्स जेड्स पर्स। पिस्टल दिखा करके पर्स मांगता है उससे। जेड इन कॉन्सिक्वेंस सरेंडर्स, इसका वीडियो में दिखाया, सरेंडर्स हिज पर्स, ठीक है। यहां पर ये वर्ड देखो आप, जेड ने क्या किया है, जेड सरेंडर्स हिज पर्स मतलब डिलीवर्स, यस और नॉट। तो यहां पर क्या हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया ये, और वहीं के वहीं पास में है भी, बोलो ये प्रेजेंस है नहीं है, और पिस्टल दिखाया जा रहा है हाई रोड पर, तो इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ भी हो गया। इंस्टेंट फियर ऑफ हर्ट मान सकते हैं, कम से कम इतना तो है ही है। तो हेयर ए हैज कमिटेड एक्सटॉर्टेड पर्स बाय पुटिंग हिम इन फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट एंड बीइंग एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन इन हिज प्रेजेंस वाला एलिमेंट भी हो गया, देयरफॉर ए हैज कमिटेड रॉबरी। इसी तरीके से सी को पढ़ लेते हैं। ए मीट्स जेड एंड जेड्स चाइल्ड ऑन द हाई रोड, जेड और जेड के बच्चों को मिलता है, उस टेक्स द चाइल्ड, बच्चे को ले लेता है, एंड थ्रेटन्स टू फाइलिंग इट डाउन, इट नीचे देकर मार देगा, अनलेस जेड डिलीवर्स, डिलीवर को अंडरलाइन कर लीजिएगा, हिज पर्स। जेड इनकॉन्सिक्वेंट डिलीवर्स, यहाँ पे एक्सटॉर्शन भी हुआ, फियर ऑफ एक्सटेंट हर्ट भी हो गया, तो ऑफेंस क्या हो गया, प्रेजेंस भी है, तो क्या हो गया, रॉबरी का ऑफेंस हो गया। तो इस प्रकार से आप लोगों ने अलग अलग एलिमेंट को पढ़ना समझना है। और ये चारों जो इलस्ट्रेशन है ABCD या एक्सटॉर्शन के इलस्ट्रेशन थे,
इनको रट लेना चाहिए अच्छे तरीके से आपको। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड देखिए अपने YouTube चैनल को, आपका अपना YouTube चैनल है विधिशूल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर टाइम देकर के आप देखते रहिए। वी आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग दोज। तो कौन कौन से वीडियोस हम डाल चुके हैं, आपको यकीन मानिए जुडिशरी की कोचिंग के लिए या फिर इस लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।